दोस्तों समुद्र के बीचों बीच पैसिफिक ओशियन के ठीक इस बीच में एक आइलैंड मौजूद है जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। इस आइलैंड को ईस्टर्न आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड का मशहूर होने का सबसे बड़ा कारण है इस आइलैंड पर मौजूद अजीबोगरीब देवकामक स्टैचू। ठीक समुद्र के बीचों बीच बसे इस आइलैंड पर एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में यहाँ पर भारी भरकम स्टैचू मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने वीरान समुद्र के बीचों बीच इन सारे स्टैचू को बनाए किसने थे? क्या वो दूसरी दुनिया से आए हुए एलियंस थे या फिर हम इंसान? चलिए जानते हैं दोस्तों। यह बात है 1722 की, जब एक यूरोपीय एक्सप्लोरर जिसका नाम जोकोफ था, उसका बोट बीच समुद्र में ही खराब हो गया था और वह गलती से तैरता हुआ इस आइलैंड पर आ पहुंचा। वह जब इस आइलैंड पर पहुंचा तो वह काफी डर गया। उसने देखा कि उसके सामने कई भारी भरकम स्टैचू खड़े हैं जिसे बहुत ही महारत और तराशकर बनाया गया था। यह चीज देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने इस आइलैंड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, जिससे उसे यह पता चला कि इस सुनसान आइलैंड पर एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में यहाँ पर पत्थर से बने स्टैचू मौजूद हैं। कुछ स्टैचू खड़े हैं तो कुछ स्टैचू जमीन पर गिरे हैं। यह दिन था ईस्टर्न संडे का, इसलिए इसका नाम ईस्टर्न आइलैंड रख दिया गया। उस दौर में इस आइलैंड पर कुछ गिने चुने ही लोग रहा करते थे जो इस आइलैंड को रोपा नोई के नाम से पुकारा करते थे। लेकिन आखिर इन भारी भरकम स्टैचू को किसने बनाया था वो इन गिने चुने लोगों को भी नहीं पता था। उस दिन के बाद से इस आइलैंड पर आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का आवागमन शुरू हो गया। कुछ लोग इस आइलैंड पर सिर्फ घूमने के लिए आया करते थे तो कुछ लोग इस आइलैंड पर छुपे राज से पर्दा उठाने के लिए आते थे। लेकिन 300 साल की मेहनत करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने इस आइलैंड पर कुछ ऐसे सबूत तलाश किए हैं जिससे यह पता चल जाएगा कि हम इस आइलैंड की मिस्ट्री को सॉल्व करने के काफी करीब पहुँच चुके हैं। यह आइलैंड चिली के टेरिटरी में आता है। यह आइलैंड इतना तनहा है कि यह चिली के साहिल से 3500 किलोमीटर दूर मौजूद है। आज के समय इस आइलैंड पर प्लेन की मदद से ही पहुंचा जा सकता है। इस पर पहुंचने में 5 घंटे का समय लगता है। इस आइलैंड पर मौजूद स्टैचू को मोई कहा जाता है। इन स्टैचू में कई की आंखें हैं तो कई को बिना आंखों के बनाया गया था। जिनकी लंबी आंखें, चपटा सर और एक लंबा चेहरा उन्हें एक अनोखा रूप ही देता है। एक स्टडी के मुताबिक ये सारे स्टैचू 13वीं सेंचुरी में बनाए गए थे, यानी आज से तकरीबन 700 साल पहले। कुछ स्टैचू अपने शरीर के बल खड़े हैं तो कुछ अपने सर के बल पर। और 2012 में एक एग्जीबिशन के दौरान इन स्टैचू के चेहरे ही नहीं बल्कि इनकी पूरी बॉडी को ही जमीन के अंदर दफनाया गया था। इन सारे स्टैचू में सबसे बड़े स्टैचू की हाइट 33 फीट है जिसका वजन 90,000 किलो के बराबर है, जिसको हिलाने के लिए भी 1000 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। सबसे हैरानी की बात तो तब यहाँ पता चली जब यहाँ पर बिना बनाए आधे अधूरे स्टैचू को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। एक्सपर्ट की कैलकुलेशन के मुताबिक इस स्टैचू की हाइट 70 फीट थी और इसका वजन 300 टन। पत्थर को काटकर इतनी सफाई से स्टैचू बनाना और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, वो भी कई टन वजनी स्टैचू को, एक ऐसा टास्क है जो उस दौर में बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के करना। ऐसे में कई सालों तक यह समझा गया कि इन भारी भरकम स्टैचू को दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों ने इन्हें बनाया होगा। लेकिन मॉडर्न रिसर्च में यह सारी बातें गलत साबित हो गयी, क्योंकि रिसर्चर्स को इस जगह से कई ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिससे यह साबित होता है कि यह स्टैचू इस आइलैंड पर मौजूद से निकलने वाले स्टोन से बनाए गए थे। यह स्टैचू बनाने का काम इस आइलैंड पर रहकर किया गया था। रिसर्च के दौरान जब इन पत्थरों से आंख बनाने की कोशिश की गई तो इस काम को पूरा होने में 3 दिन लग गए। इस काम में एक खास तरह के टूल का इस्तेमाल किया गया था जो कि पुराने जमाने में लोग स्टैचू बनाने में किया करते थे। एक स्टैचू को बनाने में 12 मजदूरों की टीम को कम से कम 1 साल लग जाता होगा और इनकम्प्लीट स्टोन को बड़े पत्थरों से काट कर पत्थर से अलग कर लिया जाता होगा। स्टैचू को तराशने की बात तो समझ में आ गई। एक्सपर्ट को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि इन सारे स्टैचू को वोल्केनो साइट से कई किलोमीटर दूर आइलैंड के डिफरेंट हिस्सों में लाया कैसे जाता होगा, वो भी बिना किसी मशीन की मदद से, क्योंकि एक स्टैचू का वजन 14 टन के बराबर है। इस चीज का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट ने गिरे हुए स्टैचू की पोजीशन चेक की। पोजीशन को देखा तो पता चला कि इन स्टैचू को दोनों तरफ से रस्सी से बांधकर धीरे धीरे आगे की ओर खिसकाया जाता होगा। इस चीज को बारीकी से समझने के लिए एक कॉर्पोरेट का स्टैचू बनाया गया जिसे तीनों साइड से रस्सी से बांधकर 25 फीट तक खिसकाया गया, जिससे यह तो साबित हो गया कि
ईस्टर्न आइलैंड पर रहने वाले लोग इसी तरह स्टैचू को कई किलोमीटर तक एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया करते थे। लेकिन एक मिस्ट्री अभी तक सॉल्व होनी बाकी थी। आखिर कौन थे यह लोग जिन्होंने इतने सारे स्टैचू बनाए थे और वह इतने सारे स्टैचू को छोड़कर कहां चले गए? आखिर क्या हुआ था यहाँ पर, यह जानना जरूरी था। दोस्तों, एक स्टडी में यह बताया गया कि किसी दौरान इस आइलैंड पर 17,500 लोग रहा करते थे। यह लोग पोलिनेशियन थे जो इस आइलैंड पर 300 एडी यानी कि आज से 1700 साल पहले यहाँ पर आए थे। लेकिन उस समय यह आइलैंड इस तरह नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समय यहाँ पर बहुत घने और सुंदर जंगल हुआ करते थे। इस बात का कई सबूत मिल चुके हैं। आइलैंड पर सबसे ज्यादा तादाद फार्म ट्री की थी। आखिर उस जंगल का क्या हुआ होगा? एक्सपर्ट का मानना है कि यहाँ के जंगलों को यहाँ पर रहने वाले पोलिनेशियन लोगों ने ही बर्बाद किया था, क्योंकि यह लोग फार्मर थे और उन्हें ऐसी जमीन चाहिए थी जहाँ पर वह आसानी से खेती बाड़ी कर सके और बड़े बड़े स्टैचू को विकसित करने में आसानी हो। इसलिए उन्होंने अपने हाथों से इस जंगल को खत्म कर दिया। बड़ी तादाद में डिफॉरेस्टेशन होने से यहाँ का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है और यह इफेक्ट धीरे धीरे पॉइजन की तरह फैल जाता है। डिफॉरेस्टेशन होने से इन लोगों को तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन यहाँ की मिट्टी धीरे धीरे बंजर होती गई। इसकी वजह से यहाँ पर अनाज की भारी कमी होने लगी और यह लोग आपस में ही लड़ पड़े, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे हड्डियों के ढांचे मिले हैं जिन पर चोटों के निशान थे, जो इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में सिविल वार हुई होगी और इस वार में सबसे ज्यादा निशाना महिलाओं को ही बनाया गया था। ईस्टर्न आइलैंड पर सबसे ज्यादा महिलाओं को निशाना बनाने से यहाँ पर पॉपुलेशन पूरी तरह से घटती गई और एक समय ऐसा आया जब कुछ बच जाने वाले लोग इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। वह लोग कहां गए आज तक किसी को पता ही नहीं। आज यह आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का एक हिस्सा है, पर इन विशाल स्टैचू को देखकर यकीन नहीं आता है कि यह इंसानों ने बनाया था। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।